नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुमार इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट पार्ट और आज मैं आपको कुछ नए क्वेश्चंस कराऊंगा और नई एक ट्रिक बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक हमारे पास क्वेश्चन है x² + 2xy + y³ = 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर दे रखा होगा और उसमें हमें फाइंड करना है dy/dx। तो हमारा जो बेसिक तरीका होता था वो पहले मैं आपको वो बताऊँगा बेसिक तरीका, और फिर मैं आपको बताऊँगा शॉर्ट ट्रिक, वो भी पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। जो हमारा बेसिक तरीका था वो क्या था, हम x² का करते थे डिफरेंशिएशन तो 2x आता था, और 2xy का करेंगे तो बेटा पहले x को फिक्स रखेंगे और y का करेंगे तो dy/dx करेंगे। इसी टाइप से बेटा आप क्या करेंगे, y को फिक्स रखेंगे और बेटा x का करेंगे तो 1 आएगा। क्लियर। इसी टाइप से y³ का करते थे 3y² dy/dx = 4 दे रखा है। 4 का कांस्टेंट का जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। इसी टाइप से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बेटा 2x और ये हो जाएगा 2x dy/dx + 2y + 3y² dy/dx = 0। इन सब में से मैं dy/dx कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 2x + 3y², और इसको मैं इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस का 2 कॉमन ले लिया और इधर जाएंगे तो ये y + x हो जाएंगे या x + y हो जाएंगे बाहर कॉमन लेने के बाद। इसी टाइप से बेटा dy/dx की वैल्यू मैं निकाल दूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा माइनस का 2x + y और बेटा ये 2x + 3y², ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपने देखा होगा मेरे को कितना टाइम लगा जो बेसिक तरीका था। क्लियर। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक विद कंसेप्ट के साथ, कि कंसेप्ट के साथ और शॉर्ट ट्रिक लगाते हुए इसको कितने मतलब कम से कम समय में कैसे इसको हल किया जा सकता है। तो देखिए आप, तो पहले मैं इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे सॉल्व किया ये। तो बेटा मैं dy/dx की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस लूँगा और बेटा x के रिस्पेक्ट में करूँगा डिफरेंशिएशन। जो मेरे को इक्वेशन दे रखी है इम्प्लिसिट फंक्शन की, उसको मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा और बेटा y को रखूँगा कांस्टेंट, तो बेटा x² का क्या आएगा 2x आएगा। इसी टाइप से बेटा 2xy का करूँगा और बेटा y को कांस्टेंट रखना है, x के रिस्पेक्ट में करना है, तो बेटा x का क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे क्या रहेगा 2y रह जाएगा। क्लियर। और y³ का करूँगा तो 0 हो जाएगा। अच्छा, अब मेरे को डिनोमिनेटर में करना है, तो अब क्या करना है मेरे को y के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन x को कांस्टेंट रखना है। तो बेटा y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x² का तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो मेरा जो x है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा y का, तो y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो मेरी 2x वैल्यू बचेगी मेरे पास। क्लियर। अच्छा, अब इस y³ का करूँगा डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, तो बेटा y³ का आएगा 3y²। क्लियर। और y के रिस्पेक्ट में करूँगा फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से मेरा आंसर एक ही बार में आ गया। तो आपने देखा होगा जो मैंने बेसिक से किया था वो कितना लॉन्ग मेथड था, और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक के साथ किया है वो कितना शॉर्ट मेथड है। तो देखिए ये मैंने किया किस तरीके से है, तो मैं आपको बता दूं बेटा। हमें क्या करना है, ये इस टाइप की जो इक्वेशन होती है बेटा वो होती हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की इक्वेशंस। तो बेटा जब भी हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा हम उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बेटा, सीधा dy/dx लिखेंगे और बेटा न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखेंगे, और न्यूमरेटर में जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे y को कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर। x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे बेटा y कांस्टेंट रखना है। क्लियर। इसी टाइप से बेटा अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में करेंगे तो बेटा विद रेस्पेक्ट टू y करेंगे और बेटा x को रखेंगे कांस्टेंट। क्लियर। तो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन की जो शॉर्ट ट्रिक आई बेटा वो ये आई। क्लियर। अब इसका हम यूज़ करते हुए कितने शॉर्ट ट्रिक्स को जो आपने देखे होंगे कि हर एक क्वेश्चन के लिए एक नई शॉर्ट ट्रिक होती है, उनको हम एलिमिनेट करेंगे और सिर्फ इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए सारे क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्लियर। तो अभी मैं इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करते हुए और क्वेश्चंस को लेते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। चलिए, तो आपकी सुविधा के लिए मैंने एक और क्वेश्चन लिया है
और इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करूँगा। तो बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन एक बार और आप याद रखिए कि जो इधर इक्वेशन दे रखी है मतलब RHS पे मतलब राइट हैंड साइड पे एक कांस्टेंट राशि होनी चाहिए, मतलब एक अचर राशि। क्लियर? तो इधर कांस्टेंट होना चाहिए और सारा का सारा फंक्शन का वैल्यू इधर होना चाहिए। तो बेटा अब मैं क्या करूँगा, इधर से dy/dx की वैल्यू रखूँगा। तो बेटा मैं डायरेक्ट अपनी ट्रिक लगाऊंगा, मतलब क्या बेटा माइनस लिखूँगा और बेटा जो ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और y को कांस्टेंट रखते हुए। क्लियर? तो बेटा डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x y को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करेंगे। तो बेटा मेरा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो x के रिस्पेक्ट में x क्यूब का क्या होगा बेटा 3x² होगा। यहाँ पे बेटा y को कांस्टेंट रखना है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो बेटा 2xy हो जाएगा और y को कांस्टेंट रखेंगे तो y का अगले टर्म पे 0 हो जाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है करने पे। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x का हो जाएगा 1, बचेगा क्या y²। और बेटा y क्यूब का x के रिस्पेक्ट में करूँगा जो कि यहाँ पे y कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0। क्लियर? इसी टाइप से बेटा अब मेरे को विद रेस्पेक्ट टू y करना है और x को कांस्टेंट रखते हुए। तो बेटा x को कांस्टेंट रखूँगा तो ये तो हो जाएगा 0। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1। तो बेटा यहाँ पे क्या बचेगा x² बचेगा ओनली। इसी टाइप से x का रखना है कांस्टेंट और y² का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा 2y और 2y इंटू x क्या हो जाएगा बेटा 2xy। इसी टाइप से y का y के रिस्पेक्ट में बेटा y के रिस्पेक्ट में ये y क्यूब दे रखा तो 3y² हो जाएगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपने देखा होगा कितने इजीली मैंने इस क्वेश्चन को कर दिया। अब देखेंगे एक अच्छा सा क्वेश्चन जो आपको देखने में बड़ा मुश्किल लगता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने RS अग्रवाल से और क्वेश्चन नंबर 38 है और दे रखा है x⁴y इंटू y⁴x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब 1 दे रखा है जो कि कॉन्स्टेंट होता है। तो उस क्वेश्चन को हम इस जो ट्रिक से कैसे करेंगे तो वो आप देखेंगे। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले लॉग लेते हैं बेटा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, लॉग लेने के बाद ये लॉग x⁴y इंटू y⁴x इक्वल टू log 1 और log 1 की वैल्यू होती है 0। अब इसमें मैं जो log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा log m इंटू n, तो ये अलग अलग हो जाएगा, log m प्लस n हो जाएगा। और फिर log m की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो इसमें ये आ जाएगा मेरे सॉल्व करने पर y log x प्लस x log y और इधर log 1 की वैल्यू 0। अब देखिए मैं यहाँ से कैसे मैं dy/dx की वैल्यू फाइंड करता हूँ बेटा। तो सबसे पहले हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे, तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में y को कांस्टेंट रखते हुए। तो यहाँ पे y तो कांस्टेंट रहेगा, x के रिस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो बेटा y और x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो अपॉन x। क्लियर? इसी टाइप से अब मैं log y को फिक्स रखूँगा और x का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1। क्लियर? इसी टाइप से डिनोमिनेटर में मेरे को क्या करना है कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है x को कांस्टेंट रखते हुए। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, x को कांस्टेंट रखूँगा तो log x फिक्स रहेगा मेरा। क्लियर? और y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इसी टाइप से log y का जो डिफरेंशिएट करूँगा 1/y आएगा और x क्या रहेगा मेरा फिक्स रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा, देखो भाई ये y प्लस x का इधर मल्टीप्लाई होगा, x log y हो जाएगा। क्लियर? और ये x रहेगा नीचे, इधर में y एलसीएम लेने के बाद मेरा ये हो जाएगा और ये x आएगा, ये आएगा y। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, ये तो रहेगा मेरा ऊपर y प्लस x log y और ये जाएगा यहाँ पे तो ये y log x प्लस x और ये x रहेगा नीचे, ये y जाएगा ऊपर तो ये आएगा बेटा y/x और साथ में चल रहा है माइनस। क्लियर? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कुछ सेकंडों में ही। क्लियर? अच्छा, तो देखा आपने कुछ सेकंडों में हमने क्वेश्चंस को किस तरीके से हल किया। ठीक है, तो आगे देखते हैं एक और नया क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं इसी तरीके से। तो हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है √x प्लस √y इक्वल टू 1, मतलब इधर जो दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन है
और डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है एट एक्स इक्वल टू 1/4 एंड वाई इक्वल टू 1/4 पर। तो सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, डी वाई ओवर डी एक्स लिखूँगा और माइनस का साइन लगाऊंगा और यहाँ पे करूँगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाई को कांस्टेंट रखते हुए। तो एक्स का डिफरेंशिएशन करूँगा तो रूट एक्स दे रखा है और रूट एक्स का डिफरेंस आएगा बेटा 1/2 रूट एक्स। इसी टाइप से अब नीचे डिनोमिनेटर में करूँगा वाई का वाई के रिस्पेक्ट में और एक्स को रखूँगा कांस्टेंट, तो बेटा रूट वाई का आएगा 1/2 रूट वाई। इसी तरीके से ये यहाँ पहुँचेगा और ये यहाँ पर पहुँचेगा। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, पहले तो 2 से 2 काट दो और ये बचेगा माइनस का रूट वाई अपॉन रूट एक्स। एक्स इक्वल टू 1/4 रखना है, वाई इक्वल टू 1/4 रखना है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। क्लियर, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम रखनी है। देखिए अगर आप चाहें तो रख सकते हैं 1/4 रखूँगा और यहाँ पे भी 1/4 रखूँगा, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। क्लियर, तो देखा आपने कुछ सेकंडों में ही मैंने हल कर दिया इस क्वेश्चन को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है और क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल टू a की पावर 2/3 मतलब इक्वल टू में कांस्टेंट दे रखा है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे हम, तो माइनस लगाएंगे और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका आएगा 2/3 और x की पावर एक माइनस हो जाएगी, तो 2/3 में से हम 1 लेस करेंगे तो पावर रह जाएगी 1/3। इसी टाइप से अब y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे, x को कांस्टेंट रखते हुए, तो y का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी और इक्वल टू में वो रखा उसका 0 हो जाएगा, तो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ये कट जाएगा हमारा माइनस x की पावर 1/3 अपॉन y की पावर 1/3 मतलब x अपॉन y की पावर 1/3 भी बोल सकते हैं हम इसे। तो आपका जो ऑप्शन है वो जो मैच हो जाएगा, वो आपका मैच हो जाएगा ऑप्शन -x की पावर 1/3 y की पावर 1/3 मतलब ऑप्शन सी जो दे रखा है वो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 40 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाँ, रिलेशन थोड़ा कमजोर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। RS केवल का क्वेश्चन दे रखा है और इसको मैं इम्प्लिसिट फंक्शन बनाऊंगा, तो क्या करूँगा, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा और इक्वल टू 0 रख दूंगा, तो इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही फॉर्म हो गई। क्लियर, अब अगर मैं डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू लिखूंगा तो क्या होगा, माइनस लगाऊंगा और x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये आएगा 3x² और y का करूंगा डिफरेंशिएशन जो कि कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 और माइनस यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो x का रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, बचेगा 3ay। क्लियर, इसी टाइप से यहाँ पे मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो y³ का होगा 3y² और माइनस y का y के रिस्पेक्ट में 1 और ये हो जाएगा 3ax। क्लियर, अच्छा यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये हो जाएगा मेरा ay और 3 भी कॉमन लेके काट देंगे तो ay - x² और ये हो जाएगा y² - ax। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये हमारा ऑप्शन बी मैच हो जाएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। ठीक है, कुछ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 53 दे रखा है मैं y इक्वल टू √x + y। अच्छा, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं और इसको मैं इधर लेके आऊं तो बनेगा मेरा y² - x - y = 0। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। अब यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा मैं, तो क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा और x के रिस्पेक्ट में करूँगा x का, तो ये -1 आएगा। क्लियर, अच्छा अब y का करूँगा तो ये हो जाएगा 2y और ये -1, तो ये क्या आएगा, माइनस माइनस कट जाएगा 1/2y - 1 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 54 दे रखा है हमारी स्क्रीन पे और क्वेश्चन दे रखा है ये, तो मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करूँगा तो माइनस लगाओ इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट हो गया इक्वल टू में, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन गया। और यहाँ से मैं डी वाई ओवर डी एक्स निकालूंगा बेटा, तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लगाऊंगा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁻x + y और x का होगा 1 और y का होगा 0, तो ये यही रहेगा। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करूँगा तो x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन होगा 1 और 1 × y हो जाएगा y। क्लियर, इसी टाइप से y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो बेटा ये आएगा e⁻x + y और माइनस और y के रिस्पेक्ट में y का करूँगा तो 1 हो जाएगा और x × 1 हो जाएगा x। क्लियर, अब यहाँ से ऑप्शन मैच करने वाली बात रह गई है। आंसर तो हमारा ये हो गया, बट ऑप्शन मैच करना है
तो यहाँ से हमारा जो दे रखा था e की पावर x प्लस वाई इक्वल टू एक्स वाई, क्लियर। तो यहाँ से मैं वैल्यू रख लूँगा, तो ये माइनस एक्स वाई माइनस वाई, और इसी टाइप से यहाँ से मैं e की पावर x प्लस वाई की वैल्यू रखूँगा एक्स वाई, और ये माइनस एक्स, यहाँ से ऊपर से जो कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, ये बचेगा x माइनस वन, और यहाँ से नीचे से x कॉमन आ रहा है तो ये बचेगा y माइनस वन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। और ऑप्शन मैच करना है तो आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, और इस टाइप से ये हो जाएगा, फिर 1 माइनस एक्स हो जाएगा, क्लियर। ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा, ऑप्शन जो हो जाएगा वो, तो वो जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, इस तरीके से, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 दे रखा हमें ये, और अगर मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करूँगा तो सबसे पहले लॉग ले लो भाई, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग वाई, और ये हो जाएगा वाई लॉग एक्स। अगर मैं इसको इम्प्लिसिट फंक्शन में चेंज करूँ तो यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, इक्वल टू में रखूँगा 0। अब मेरे को डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, माइनस लगाऊंगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा वाई को कांस्टेंट मान करके। तो बेटा ये लॉग वाई के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पे वाई कांस्टेंट है तो इसको हो गया 0, और ये हो जाएगा माइनस वाई, और लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x। इसी टाइप से अब अगर मैं y के रिस्पेक्ट में करूँगा x को कांस्टेंट रख के, तो y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये 1/y हो जाएगा, माइनस log x को फिक्स रखूँगा, और y का क्या हो जाएगा 1। इसी टाइप से माइनस माइनस कटेगा, ये आएगा y/x, और ये आएगा हमारा, ये y ऊपर जाएगा तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर जाने से पहले ये क्या करेगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स एलसीएम में मल्टीप्लाई होकर के जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो मैच करेगा, जो ऑप्शन है हमारा वो मैच करेगा, ऑप्शन बी मैच हमारा कर जाएगा। तो आप देख रहे हैं कितने इजीली हम क्वेश्चंस को करते जा रहे हैं उसी कॉन्सेप्ट के साथ, जो कि अगर इम्प्लिसिट फंक्शन दे रखा है तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस न्यूमरेटर में डिफरेंस करो एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मान करके, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में वाई को कांस्टेंट मतलब वाई को अचर मान करके, और डिनोमिनेटर में जो डिफरेंस करना है वो वाई के रिस्पेक्ट में करना है एक्स को कांस्टेंट मान करके। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन के थे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 दे रखा है आर एस अग्रवाल का, और हमें इसको डी वाई ओवर डी एक्स निकालना है इसका। तो अगर हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। पहले तो वाई स्क्वायर लिखूंगा मैं इसको, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और ये पूरी जो वैल्यू वो किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। अगर आपने 12th में डिफरेंशिएशन कर रखा है तो आपको भली भांति पता होगा। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, और यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, और इक्वल टू में 0 रखूँगा, क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन बनाना है। अब मैं इसको क्या करूँगा कि माइनस लगाऊंगा और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का क्या होगा, -1 आएगा, क्योंकि माइनस का एक्स दे रखा है। और डिनोमिनेटर में करूँगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2y हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कटेगा, क्या आएगा मेरा आंसर 1/2y माइनस 1। आपने दे रखा होगा कि आपको इस टाइप के फंक्शंस के लिए एक नई ट्रिक बताई जाती है, वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इसको इम्प्लिसिट फंक्शन वाले तरीके से ही कर सकते हैं। तो आपको ट्रिक बताई होगी कि अगर जैसे हमारा जो हमारा फलन है वो दे रखा हो इस टाइप से, f(x) प्लस अंडर रूट f(x) प्लस अंडर रूट f(x) इस टाइप से दे रखा हो, तो हमारा जो डिफरेंस होता है वो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू f'(x)/2y माइनस 1 होता है। तो भाई इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा फलन जो है इम्प्लिसिट फंक्शन से हो रहा है तो इसकी क्या ज़रूरत है। अगर मान लो इसकी ज़रूरत है भी तो आप इसको भी याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये कब एप्लीकेबल होगी, जैसे फंक्शन दे रखा है हमारा cos x प्लस अंडर रूट cos x अंडर रूट फिर cos x, इस टाइप से फंक्शन दे रखा है। और मैं इसका डी वाई ओवर डी एक्स निकालना चाहता हूँ, तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, हाँ भाई एफ एक्स क्या दे रखा है cos x, तो cos x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस का sin x होगा, और नीचे क्या आएगा हमेशा 2y माइनस 1। तो इसका डी वाई ओवर डी एक्स ही हो जाएगा। तो ये भी एक शॉर्ट ट्रिक, अगर आप चाहो तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्लियर। तो इस शॉर्ट ट्रिक पे मैं आगे बात